अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसकी तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 8 फंजाई को जब हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके जो लास्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक है लैंड एडेप्टेशंस ऑफ फंजाई। तो फंजाई जो है ये लैंड और ऑर्गेनिजम्स में से एक सक्सेसफुल ग्रुप है। तो क्यों ये जो है वो सक्सेसफुल ग्रुप है, इसने ऐसी अपने अंदर क्या जो है वो खूबियाँ, ऐसी क्या फीचर्स जो है वो क्रिएट कर ली हैं कि ये ज़मीन पे रहने के काबिल जब हो गया है और यहाँ पे इजीली और जब वो ग्रो करने के काबिल हो गया। तो आज हमने जो है वो इस टॉपिक में लैंड अडेप्टेशंस ऑफ फंजाई में यही जो है वो इसकी खसूसियात, यही इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो स्टडी करना है कि फंजाई ने अपने अंदर ऐसी कौन सी जो वो प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जिनकी वजह से ये टेरेस्ट्रियल मोड ऑफ लाइफ में रहने के काबिल जो हो गए। तो पहली है एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ द हाइफी। तो फंजाई की बॉडी आपको पता है माइसेलियम जब वो कहलाती है, और माइसीलियम किसकी बनी होती है, फिलामेंटस हाइफी की बनी होती है। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो यही है कि फंजाई की जो हाइफी जो है वो स्पीडीली ग्रो करने की सलाहियत जो है वो रखती है। बल्कि इसमें जो है वो हम ये कहें कि जब वो यहाँ तक भी जो है वो ये रिसर्च में आया है कि एक दिन में ये 15 हेक्टर यानी 15 एकड़ ज़मीन तक जो है ये जब वो फैल सकती है इन वन जो वो डायरेक्शन। तो स्पीडीली इसकी ग्रोथ होती है। सो also it penetrate the substrate and increase the contact and surface area for absorption। तो कहने का मतलब जो है वो ये है कि एक तो इसकी हाइफी स्पीडीली ग्रो हो रही है, दूसरा पेनिट्रेट द सबस्ट्रेट मतलब ऑर्गेनिक मैटर की बात कर लें, इसका जो है वो प्रे की बात कर लें, इसके होस्ट की जो वो बात कर लें, जो हमने न्यूट्रिशन इन फंजाई में पढ़े थे कि ये जो सेप्रोट्रॉपिक हो सकते हैं। तो इसका सबस्ट्रेट क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है। अगर ये जो है वो पैरासाइटिक हैं तो ये अपने होस्ट से जो है वो लेगी। अगर ये जो है वो प्रीडेटर है तो ये अपने प्रे को कैप्चर जो है वो करेगी। तो ये अपने सबस्ट्रेट से जो है वो को पेनिट्रेट करेगी और इंक्रीज़ द कॉन्टैक्ट एंड सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्शन। हाइफी जो है वो स्पीडीली ग्रो होने की वजह से कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, एब्जॉर्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। दूसरा करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फंजाई which make the fungi to adapt to the terrestrial mode of the life, that is कोइनोसाइटिक हाइफी। कोइनोसाइटिक हाइफी आपने पढ़ी थी कि वो हाइफी होती है जिसमें सेप्टा नहीं होते हैं, मींस जिसमें जब वो क्रॉस वॉल्स नहीं होती। तो जब वो क्रॉस वॉल नहीं होगी तो क्या होगा कि साइटोप्लाज्म इजीली और फ्रीली जो है वो मूव करेगा थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द हाइफी। और जो सेप्टेट हाइफी है उसमें जो क्या आपने पढ़े थे कि सेप्टा में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो उन पोर्स के रास्ते से साइटोप्लाज्म फ्लो जो वो करता है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट इज काइटन सेल वॉल। सेल वॉल जो किस चीज़ की है, काइटन की है। और काइटन जो है वो एक ऐसा मटेरियल है दैट इज़ मोर रेजिस्टेंट टू डिके, जो जल्दी डिकम्पोज नहीं होता। ऐसे एंजाइम जो है वो डिकम्पोजर्स के पास मौजूद नहीं है जो काइटन को डिकम्पोज कर सकें, एज कम्पेयर टू द सेलुलोज एंड लिग्निन विच कैन ईजिली बी डिकम्पोज्ड। फोर्थ वन, वैरायटी ऑफ द एंजाइम्स। तो इनके पास क्या है, ऐसे एंजाइम्स फंजाई के पास मौजूद हैं जो लिग्निन को भी डिकम्पोज करने की सलाहियत जो है वो रखते हैं। चौथा है वैरायटी ऑफ एंजाइम्स। तो फंजाई के पास जो ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो फंजाई को इस काबिल बनाते हैं कि ये लिग्निन को भी डिकम्पोज कर सके। आमतौर पे डिकम्पोजर जिस तरह बैक्टीरिया हैं वो लिग्निन को डिकम्पोज नहीं कर सकते। बैक्टीरिया जो है वो सेलुलोज को, पैक्टिन को तो डिकम्पोज कर देते हैं, लेकिन लिग्निन जो है वो स्क्लेरन कायमा प्लांट की जो सेल्स हैं जो सपोर्ट देते हैं उनका जो वो मेजर मटेरियल होता है। तो ये फंजाई के पास ऐसे एंजाइम मौजूद हैं जो उस लिग्निन को डिकम्पोज करने की सलाहियत रखते हैं। फिफ्थ वन है राइजोइड्स। अब जो सेप्रोबिक फंजाई है जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपने खुराक जो है वो लेगी, तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर अपने आप को सर्वाइव कैसे करवाएगी, मतलब उसके ऊपर अपने आप को जो है वो खड़ा कैसे करेगी। तो इसके पास क्या है, मॉडिफाइड हाइफी जो है वो मौजूद हैं जिनको हम राइजोइड्स का नाम जो है वो दिया जाता है।
तो ये जो राइजोइड्स हैं ये क्या करते हैं, ये उस फंगस की माइसीलियम को, हाइफी को उस सबस्ट्रेट के ऊपर, ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर होल्ड करवाते हैं और फिर डाइजेस्ट द फूड एंड देन एब्जॉर्ब द फूड। नेक्स्ट वन है नॉन मोटाइल रिप्रोडक्शन। फंजाई ने फ्लैजिलेटेड सेल्स को जब वो खैराबाद कह दिया, मींस कि फंजाई के पास जो सेल्स हैं उनमें फ्लैजेला नहीं होते हैं। फ्लैजेला आपको पता है लोकोमोशन, वाटर इक्वेटिक लोकोमोशन में हेल्प आउट करते हैं। इसका मतलब कि जब इन्होंने फ्लैजिलेटेड सेल्स जो है वो लूज़ कर दिए हैं तो इट मीन्स दैट दे डू नॉट need water for reproduction and they have the non-motile spores and the conidia which disperse by the air, by the wind. थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स भी हैं, जिस तरह थिक वॉल्ड जाइगोट है। फंजाई ने जब अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो उसको जब कोप करने के लिए, उसमें अपने आप को सर्वाइव करवाने के लिए क्या किया कि रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर्स जब बना लिए। मतलब जैसा कि थिक वॉल्ड जब जाइगोट जब बनता है, जिस तरह आपने पढ़ा था जाइगोस्पोर, जाइगोमाइकोटा में जाइगोस्पोर जब बनता है तो जाइगोट जब वो अपने गिर्द थिक वॉल बना लेता है, उसको फिर हमने उसमें जाइगोस्पोर का नाम जब दिया था। 8th वन है वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन। वही जो हमने पॉइंट नंबर 6 में बात की थी, नॉन मोटाइल। वहाँ पे नॉन मोटाइल क्योंकि फ्लैजिलेटेड सेल्स नहीं है, इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन भी आ गई कि फंजाई ने अपनी हाइफी को मॉडिफाई कर लिया, उनकी टिप्स को मॉडिफाई किया और वहाँ पे स्पोरेंजियम बन गया, स्पोर बन गए, टिप्स मॉडिफाई हो गई तो वो कुनीडिया जो है वो बन गए। तो स्पोर एंड कुनीडिया की मदद से जो है वो इन्होंने रिप्रोडक्शन का आगाज़ जो है वो किया। और स्पोर एंड कुनीडिया इतने लाइट वेट जो ये स्ट्रक्चर्स हैं कि ये हवा से डिस्पर्स होते हैं, सो दे डू नॉट नीड वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। लास्ट वन है रेजिस्टेंट टूवर्ड्स द एनवायरमेंटल कंडीशंस। फंजाई के पास जो है वो ऐसी जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जो इसको मुख्तलिफ कंडीशंस के ख़िलाफ़ जो है वो अपने आप को सर्वाइव कराने में हेल्प आउट करती हैं। अब ये किन किन कंडीशंस के ख़िलाफ़ जो है वो सर्वाइव कर सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में? फंजाई आर मोर टॉलरेंट टू द हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस। हाइपर ऑस्मोटिक मतलब जिसमें साल्ट जो है वो ज़्यादा हो। जिस तरह हम अचार जो है वो बनाते हैं तो उसमें हम नमक वगैरह, ऑयल वगैरह, मुख्तलिफ जो है वो साल्ट वगैरह जो है वो डालते हैं। वो किस लिए जो है वो डाल रहे होते हैं? ताकि उसमें फंजाई जो है वो ग्रो ना करे। तो ये हाइपर, जिस तरह जैम्स हैं, जेलीज़ हैं, तो ये हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस हैं। चाहे उसमें मींस के सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा हो उसमें, चाहे वो नमक हो, चाहे वो जो है वो चीनी हो, तो उसमें जो मीठा ज़्यादा हो या नमकीन जो है वो ज़्यादा हो, जो भी हो, तो हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशंस जो है वो फंजाई उसको टॉलरेट करने की सलाहियत रखती है। फंजाई कैन आल्सो टॉलरेट द टेम्परेचर एक्सट्रीम्स एज द -5 to 50 डिग्री सेंटीग्रेड। बिलो फ्रीजिंग पे जाके -5 को भी ये बर्दाश्त करते जब वो कर सकती है, और अबव जाके जब वो हाई टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी फंजाई को कुछ नहीं होता। सो फंजाई कैन ग्रो इन द जैम्स, इन द जेलीज एंड इन द ऑरेंजेस केप्ट इन द रेफ्रिजरेटर्स। जो आपके रेफ्रिजरेटर्स में जो पड़े हुए हैं उनमें भी ये ईजिली ग्रो कर जाती है। Fungi can grow in the pH extremes of 2 to 9 pH, means highly acidic to the highly basic conditions में भी ये grow कर जाती है। That is all about today's topic, that is land adaptation of the fungi.